हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल अचीव्ड। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग घटना चक्र का जो बुक है उसके बारे में कुछ बातें करेंगे। तो अगर आप यूपीपीसीएस, बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, बीपीएससी टीचर या फिर किसी भी स्टेट लेवल की एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं तो ये बुक जो है आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है। अगर आप एग्ज़ाम के पहले इसे कम से कम 3 बार पढ़ लीजिए तो आप एग्ज़ाम में जो है अच्छा स्कोर कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों, बहुत सारे लोगों को एक क्वेश्चन होता है कि घटना चक्र को कैसे पढ़ें, किस तरीक़ा से पढ़ें। तो दोस्तों, इसी टॉपिक पर हम इस वीडियो में बात करेंगे, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें। दोस्तों, हम यहाँ उस तरीक़ा को बताने की कोशिश करेंगे जिस तरीक़ा को हम जो है फॉलो करते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी इस तरीक़ा को फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, पहले तो आप ये देखिए, हिस्ट्री का पूर्वावलोकन है, हिस्ट्री का घटना चक्र है। इसमें जो दोस्तों आप देखेंगे कि इसमें जो है टॉपिक वाइज सारी चीज़ें दी हुई है। एग्ज़ाम में जिस टॉपिक से क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे टॉपिक्स जो है यहाँ पे दिया हुआ है। तो दोस्तों, इस सारे टॉपिक्स को जो है हम कैसे कंप्लीट करेंगे, इस चीज़ को हम थोड़ा समझते हैं। तो दोस्तों, इसे कंप्लीट करने के लिए जो है आप 2 तरीके अपना सकते हैं। पहले तरीका ये है दोस्तों कि या तो फिर आप इसे जो है टॉपिक वाइज डिवाइड कर लीजिए। टॉपिक वाइज जो है अपना गोल बना लीजिए कि हमें जो है एक दिन में जो है 2 टॉपिक कंप्लीट करना है या फिर 4 टॉपिक कंप्लीट करना है, ठीक है। या तो फिर आप जो है पेज वाइज डिवाइड कर लीजिए कि आपको एक दिन में या तो 10 पेज पढ़ना है या फिर जो है 20 पेज पढ़ना है। मतलब कि आप जो है अपने एफिशिएंसी के अनुसार जो है आप इसे जो है छोटे छोटे गोल में जो है डिवाइड कर लीजिए कि आपको किस तरीक़ा से जो है इसको पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो है जैसे कि मान लीजिए कि आपने जो है डिसाइड किया कि आपको जो है पहले मॉडर्न हिस्ट्री जो है कंप्लीट करनी है। मॉडर्न हिस्ट्री में जैसे मान लीजिए आपको यूरोपीय कंपनियों का आगमन पढ़ना है। तो पहले दोस्तों क्या कीजिए कि इसमें जो छोटा सा नोट्स दिया हुआ है इसे आप एक नज़र पढ़ लीजिए। यहाँ जो है आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप इसे जो है 10 मिनट में जो है आप इसे आसानी से कंप्लीट जो कर सकते हैं, ये जो नोट्स दिया हुआ है। और उसके बाद जो है ऐसे तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है चीज़ें वो उसे जो है बोल्ड किया हुआ है, आप इस पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। और अगर इससे नहीं तो अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें जो है इम्पोर्टेंट है तो उसे आप हाईलाइट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ये जैसे नोट्स कंप्लीट होगा उसके बाद जैसे कि आप यहाँ क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। यहाँ पे जो है जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि वास्को डी गामा जो है कालीकट पर किस वर्ष आया, ठीक है। तो एक क्वेश्चन का जो है यहाँ पे डिस्कशन दिया हुआ है। तो इस यहाँ क्या है ना दोस्तों कि यहाँ पे क्वेश्चन एक है, लेकिन इस डिस्कशन से ना कम से कम आपको 4 से 5 जो है ना पॉइंट यहाँ से आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इसलिए आपको डिस्कशन को जो है अच्छे से पढ़ना चाहिए। उसके बाद जो है जो चीज़ें इसमें आपको इम्पोर्टेंट लगेगा उसे आप जो है हाईलाइट कर लीजिएगा, ठीक है। हाईलाइट करने के बाद जो है उसके बाद जैसे आप आगे बढ़िएगा, 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ऐसे करके जो है ना आपको जो है सारे क्वेश्चंस को देख लेना है और जो चीज़ें इम्पोर्टेंट लग रहा है उसे आपको हाईलाइट कर लेना है पहली बार में, ठीक है। ऐसे ही आप छोटे छोटे जो है अपना गोल बना करके आप अपने गोल को कंप्लीट कीजिए और उसके बाद जो है पूरी बुक को कंप्लीट कर लीजिए। तो सेकेंड टाइम पढ़ने के टाइम दोस्तों जैसे कि मान लीजिए कि आप पहला क्वेश्चन जो ये था कि वास्को डी गामा जो है कालीकट पर किस वर्ष आया, तो इसका जो दोस्तों ये डिस्कशन है ना, इस डिस्कशन को पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो हाईलाइट किया था ना सिर्फ उसी को दूसरे टाइम में जो है ना सिर्फ हाईलाइट किए हुए जो पॉइंट है बस उसी को पढ़ना है, पूरे डिस्कशन को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जैसे मान लीजिए कि ये दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन के डिस्कशन में जो दोस्तों लिखा हुआ है कि उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या देखिए, यानी कि इस क्वेश्चन का जो है ना इस क्वेश्चन के बारे में जो है
पहला क्वेश्चन का जो डिस्कशन दिया हुआ है ना, इसी में इसके बारे में चर्चा कर दी गई है। तो दूसरी बार जब आप पढ़ेंगे ना तो इसको स्किप कर दीजिए, इसको छोड़ दीजिए। इससे क्या होगा ना कि टाइम बचेगा, ठीक है। तो ऐसे जैसे 3 नंबर में भी वही लिखा हुआ है तो इसे भी छोड़ देंगे। 4 नंबर भी ऐसे जैसे मतलब उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या देखें, ऐसा जो जिस प्रश्न में लिखा होगा ना दूसरी बार जो है ना हम उसे छोड़ते जाएंगे। इससे हमारा क्या होगा कि टाइम बचेगा, ठीक है। ऐसे करके आप जो है अगला क्वेश्चन पढ़िए। जैसे कि ये 7 नंबर का क्वेश्चन है, इसका जो है जब आप डिस्कशन पढ़ेंगे तो इसको सिर्फ हाईलाइट किए हुए हैं चीज़ों को पढ़ना है, पूरे डिस्कशन को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे जो है आप दूसरी बार में फिर से कंप्लीट कर लीजिए। इस अब पहले से कम समय जो है अभी लगा। उसके बाद दोस्तों दूसरी बार भी जब आपका कंप्लीट हो जाएगा ना, उसके बाद दोस्तों क्या करना है कि जब आप तीसरी बार इस चीज़ को पढ़ेंगे ना तो तीसरी बार में क्या होगा ना कि दोस्तों आप इस क्वेश्चंस के बारे में जो है, इस डिस्कशन के बारे में जो है अच्छा से आप समझ गए कि ये क्वेश्चन क्या कर रहा है और इसका जो है डिस्कशन क्या चीज़ कर रहा है। उसके बाद क्या करना है ना तीसरे टाइम में दोस्तों कि आपको जो है ना एक पेज लेनी है, अपना अकॉर्डिंग जो है ना, अपने लैंग्वेज में अपने अकॉर्डिंग जो है ना छोटा सा नोट्स बनाना है, ठीक है। इससे क्या होगा ना, जैसे पहले तो आप देख लीजिए किस तरीक़ा से नोट्स बनाना है। जैसे कि हम यहाँ पे नोट्स बनाए हुए हैं, जैसे कि ये आप ये देख लीजिए, इस तरीक़ा से जो है खुद से अपना नोट्स बनाना है आपको, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन मैं एक समझा देती हूँ। जैसे कि एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित में प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था, ठीक है। तो इसका जो दोस्तों आप जब यहाँ पे तो डिस्कशन दिया हुआ है, लेकिन आपको जो है खुद से नोट्स बनाना है। तो खुद से आप नोट्स कैसे बनाएंगे, जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, ये यहाँ पे वो क्वेश्चन में क्या था, प्रथम कर्नाटक युद्ध के बारे में था। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है कब हुआ था, तो 1746 से 1748 तक प्रथम कर्नाटक युद्ध चला था। किन के बीच हुआ था, तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों का, जिसमें जो है अंग्रेजों की हार हुई थी, फ्रांसीसियों की जीत हुई थी। और अंग्रेजों का नेतृत्व जो है कैप्टन बर्नेट कर रहा था। और प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है ना, ये एलासापेल की संधि से जो है इसकी समाप्ति हुई थी। एलासापेल की संधि कब हुई थी, तो 1748 में। युद्ध का कारण क्या था, तो अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण करना, ये जो है युद्ध का कारण था। तो दोस्तों इस तरीक़ा से जब आप नोट्स बनाएंगे ना तो इस चीज़ को आप समझ पाएंगे, ठीक है। और इससे फ़ायदा क्या होगा ना कि जब एग्ज़ाम के 10 से 15 दिन पहले आप जब क्वेश्चन को रिवीजन करेंगे ना तो इन सारी बुक्स को पूरे के पूरे बुक्स को रिवीजन करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जो है अपने बनाए हुए नोट्स से जो है अपना रिवीजन कर सकते हैं और एग्ज़ाम में जो है अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो दोस्तों आप जो है इस तरीक़ा को मतलब इस तरीक़ा से जो है आप घटना चक्र को पढ़ सकते हैं। पहले जो है आप छोटे छोटे गोल में उसे डिवाइड कीजिए, पहले गोल को जो है कंप्लीट और जो है उसे पहले राउंड को पूरा कीजिए, जनरली पढ़ करके उसे हाईलाइट करते जाइए। हाईलाइट किए हुए हैं सिर्फ उसी को रिवीजन करना है। और जो है और रिवीजन करने के बाद जो है उसमें जो उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या को देखने के लिए बोर्ड है उसे जो है स्किप कर देना है। और तीसरी बार में जो है ना खुद से नोट्स बनानी है। और उसके बाद जो है एग्ज़ाम के 15 दिन पहले जो आप रिवीजन कर रहे हैं तो सिर्फ अपने नोट्स को ही रिवीजन करके जाना है, ठीक है दोस्तों। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।